दोस्तों आने वाली 4 और 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश भारत आ रहे हैं। और भारत आने पर वो कौन से देश हैं जो इस वक्त कांप रहे हैं और जिनके भीतर इस वक्त एक आक्रोश है कि पुतिन और मोदी का मिलना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उनके सोच में ये चीजें थी। और पुतिन के भारत आने पर हमारे बीच में क्या डील्स होंगे, हम क्या उनसे खरीदने वाले हैं, क्या उनको बेचने वाले हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और अब कैसे और ज्यादा मजबूत दोस्ती होने वाली है इन दोनों देशों की, रशिया की और भारत की, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये देख लीजिए, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन एचई मिस्टर व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया December 4 and 5, 4 और 5 दिसंबर को जो व्लादिमीर पुतिन है, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो भारत आने वाले हैं। और उनके भारत आने पर तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही खुशी की बात चल रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, सन 2000 से लेकर के आज 2025 तक भारत और रशिया के बीच में यह बात हुई थी कि हम हर वर्ष, हर प्रतिवर्ष एक दूसरे से मिला करेंगे। दोनों देशों के जो मुख्य नेता हैं वो दोनों ही एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अपनी दोस्ती को और बेहतर करने की बातचीत करा करेंगे। सन 2000 से लेकर के सन 2022 तक लगातार ये मुलाकातें चलती रही। किसी वर्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर के मुलाकात करते थे, तो किसी वर्ष एक एक करके, पहले वर्ष में भारत के प्राइम मिनिस्टर जाते थे, दूसरे वर्ष में वहां से प्रेसिडेंट आया करते थे, तो सब्स्टिट्यूट होकर के एक दूसरे से मुलाकातें होती थी। लेकिन बीते 2 सालों में, 2023 और 2024 में, इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। और इस चीज को लेकर के धीरे धीरे अमेरिका इस चीज की खुशी में आ गया कि अब इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे ब्रेक ऑन हो रही है और अब मैं भारत के साथ अच्छी डील्स कर पाऊंगा और उन्हें अपने हथियार, अपने फाइटर जेट्स बेचने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका यह चीज भूल गया था कि हम गद्दारों के साथ कभी भी दोस्ती रखने में ज्यादा बेहतर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी गद्दारी पाकिस्तान के साथ हर बार युद्ध में दिखाई है और हमेशा रशिया हमारे साथ ही खड़ा रहा है। और अब आप देखिए अगली तस्वीरों में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त गुस्साया हुआ है। पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इस वक्त बिल्कुल क्रोधित हुए पड़े हैं कि इनकी मुलाकात हो क्यों रही है। और दूसरा आसिफ मुनीर जो कि इस वक्त सेना का नायक बनकर के पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यह इस वक्त निराश पड़ा है। अब लल्ला हमारे निराश क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके पिताजी नई नई हथियार और खरीदने वाले हैं, और नए हथियारों का मतलब कि इनको और बुरी तरीके से पीटा जाएगा। अब आप समझेंगे कि मैं इतनी ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं कि हथियारों की डील होने वाली है। तो उसके पीछे का कारण यह है, आप सबसे पहले इंडिया टुडे की वेबसाइट की खबर देखिए, जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, पुतिन्स इंडिया विजिट टू रिवाइव बिग टिकट डिफेंस डील्स, न्यू S-400 ऑफर ऑन द टेबल। अब देखिए इस खबर में क्या कहा गया है कि जो पुतिन है, रशिया के साथ हमने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। भारत ने रशिया के साथ क्रूड ऑयल खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बीते 4 से 5 महीने से हम एक दूसरे से क्रूड ऑयल का कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यह चीज को लेकर के अमेरिका तो खुश हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन के अंदर इस बात की थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है। लेकिन उसी चीज को रिवाइव करने के लिए भारत रशिया के साथ एक नया ट्रेड करने वाला है, और उस ट्रेड में हम क्या करेंगे, हम उनसे हथियार खरीदेंगे। और S-400 जो कि रशिया का सबसे एक पावरफुल जो डिफेंस सिस्टम है उसमें आता है, और S-400 ने भी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय में कितना साथ दिया था, उसका एक नया बेड़ा अब साइन हो चुका है। और बहुत सारे S-400 अब भारत में मंगाए जाएंगे। और ना केवल S-400, अटकलें यह भी कहती है कि Su-57 जो कि एक बहुत ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट भी अब हम रशिया से खरीदने वाले हैं। एक तरफ तो हमें अमेरिका अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बेचना चाह रहा था, लेकिन भारत ने उस डील को इग्नोर करा। बार बार 4 से 5 बार उनकी तरफ से ऑफर आए, लेकिन अब Su-57 जो कि रशिया का फाइटर जेट है, उस कंपनी ने बोला है कि हम मेक इन इंडिया के तहत साथ में मिलकर के ये बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से साफ हो सकता है कि मोदी जो है वो पुतिन के साथ और भी करीब आएंगे। और दूसरी चीज, अब नए हथियार 5th जनरेशन के जेट हम उनसे खरीद करके पाकिस्तान और चाइना को उनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे, अमेरिका को उनकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे। अब देखिए एक और खबर, मिंट की यह खबर है, इंडिया प्लान्स टू
पिच आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। हम भारत वाले जो हैं वो इनको पिच करने वाले, हम बोलने वाले कि भाई साहब आपसे और हथियार खरीदने हैं, आवश्यकता पड़ रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अब आवश्यकता पड़ रही है हमें, क्योंकि किसको कूचना है, अब हमें बांग्लादेश को भी पीटना है, उधर चाइना को भी पीटना है, इधर पाकिस्तान को भी पीटना है, तो नए नए हथियारों की आवश्यकता तो है ही। तो उसमें कौन साथ देगा? हमारा बेस्ट फ्रेंड जो कि हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा। जब जब युद्ध स्तर की बात आई तब तब रशिया ने हमारा साथ दिया और बोला कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करना है, हम आपको नए नए हथियार, नए नए जो ड्रोन्स होते हैं, नए नए जो फाइटर जेट्स होते हैं, वो सब कुछ अवेल करवाने का काम करेंगे। और अब आप सोचेंगे कि हम अधिकतर जो ट्रेड डील होते हैं, अधिकतर जो हथियारों की डील्स होते हैं, वो रशिया के साथ क्यों करते हैं? उसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि रशिया जब भी हमें कोई अपना हथियार या फिर फाइटर जेट बेचता है तो वो उसके साथ हमें उसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर करके देता है। टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है कि अगर वो अपना फाइटर जेट हमें बेच रहा है तो हमें वो बताता है कि हमने फाइटर जेट कैसे बनाया है, इसमें अगर कल को कोई गड़बड़ी आती है तो आप इसको कैसे इंडिया में रह करके ही सुधार सकते हैं। लेकिन जब हम यही डील अमेरिका के साथ करते हैं तो अमेरिका हमेशा क्या कहता है कि अगर आप हमसे कोई हथियार खरीदेंगे, मान लीजिए अभी हाल ही में हमने कुछ ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे थे, तो अगर वो ड्रोन हम अमेरिका से खरीदते हैं तो कल को अगर उस ड्रोन में कोई गड़बड़ी आती है तो वो हमें ले जाकर के अमेरिका में ही ठीक करवाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि हमारा प्रायोरिटी पे हमेशा रशिया ही रहता है। अब आप अगली खबर में देखिए, पुतिन इंडियाज विजिट आर्म्स ऑयल एंड चेंजिंग पार्टनरशिप। अब देखिए क्या है, पार्टनरशिप में भी बदलाव होगा, दोस्ती और गहरी होने का काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल बी इन न्यू दिल्ली ऑन December 4-5, 2025 फॉर द एनुअल इंडियन रशियन समिट। दिस इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस द यूक्रेन वॉर ऑल्टर्ड ग्लोबल अलाइनमेंट्स एंड डिफेंस सप्लाई chains. The meeting carries significant diplomatic and strategic weight at a time when New Delhi is recalibrating its long-standing dependence on Russian military hardware while dramatically expanding energy trade with Moscow. अब देखिए, पहले तो हथियार के ट्रेड की चीजें धीरे धीरे अब अटकलें जो हैं वो साफ होते नजर आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो साफ कैसे होते नजर आ रही है। दूसरी चीज, हम एनर्जीज के रिसोर्सेज भी अब शेयर करने वाले हैं। जो क्रूड ऑयल हमने खरीदना इस वक्त रशिया से बंद कर दिया था जब अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, लेकिन क्या कोई बड़ी बात नहीं है कि अब उन चीजों पर भी दोबारा से चर्चा हो, हम दोबारा से क्रूड ऑयल की खरीदारी उनसे शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। लोग जो कह रहे हैं कि ये बहुत 2 से 3 साल बाद ये विजिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, इस बीच में इन दोनों की मुलाकात नहीं। इन दोनों की मुलाकात इस वक्त हाल ही में चाइना में हुई थी, उससे पहले G20 समिट के समय में भी इन दोनों की मुलाकात हुई थी, उससे पहले जितने भी डिप्लोमेटिक वर्ड्स हुए उस टाइम पे इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करी और गर्मजोशी से मुलाकात करी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर आउट करता है कि रशिया और इंडिया की मित्रता कितनी स्ट्रांग है, सरकारें चाहे जो भी हो, लेकिन रशिया हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहेगा। अगला आप देखिए कि अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है, इंडिया क्लियर्स ₹10,000 करोड़ डील फॉर 300 न्यू S-400 मिसाइल्स अहेड ऑफ पुतिन विजिट। 300 नए S-400 हमने खरीदने की घोषणा साफ तरीके से कर दी है पुतिन के भारत आने से पहले ही, और 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का यह S-400 पहले ही खरीदने की हमने बातचीत कर दी, जबकि अभी तक पुतिन इंडिया में आए भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही हमने बोल दिया कि हमें इसकी आवश्यकता है और हम इसे खरीद रहे हैं। तो आप सोचिए कि आने से पहले जब इतना बड़ा ट्रेड डील साइन हो सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हथियारों का डील, हथियारों का जस्ता उस वक्त और बेहतरीन तरीके से खरीदारी हो जब पुतिन और मोदी एक दूसरे के सामने टेबल टॉक करेंगे और बातचीत होगी उस समय कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें रशिया के साथ मित्रता निभानी पड़ रही है और पड़ेगी और पड़ती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रशिया आपका साथ दे रहा है। जब जब आपको हथियारों की आवश्यकता हो रशिया आपका साथ देगा, क्रूड ऑयल की आवश्यकता रशिया आपका साथ देगा। युद्ध के समय में जब अमेरिका अपना जहाजों का बेड़ा भेजता है तो उस समय रशिया अपना जहाजों का बेड़ा भेज करके कहता है कि अगर भारत के ऊपर किसी ने हमला किया तो मैं अगले दिन सामने वाले देश को, विपक्षी देश को सूरज नहीं देखने दूंगा। यह बात रशिया ने हमेशा प्रूफ करके दिखाया और यही कारण है कि रशिया और भारत की इतनी अच्छी दोस्ती। और एक और बहुत बड़ी डील साइन हो सकती है दोस्तों। वो डील क्या है? देखिए S-400, इसका तो हमने क्लियर आउट कर दिया, क्रूड ऑयल बता दिया, एंड रुपए यानी कि रुपए जो हमारा सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम जो है, जो इस वक्त केवल और केवल भारत तक में सीमित है और पूरी दुनिया में अभी तक यूपीआई का कोई सिस्टम नहीं आया कि आप स्कैन करिए पैसा पेमेंट करके दे दीजिए फोन से ही। अब यह सिस्टम हम रशिया के साथ शेयर करने वाले हैं। और देखिए मोदी पुतिन समिट टेस्ट इंडिया टाइट रोप बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट।
हम रशिया के साथ मित्रता और अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रुपए इस वक्त जो रुपए का सिस्टम है और यूपीआई का जो सिस्टम है इस वक्त पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। लेकिन भारत और अगर रशिया दोनों के बीच में ये मित्रता बढ़ती है, इस बार के डील में ये चीजें साइन होती है, तो साफ पता चल जाएगा कि अब हम अपने रुपीज में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज के किसी और डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताया कि पुतिन के भारत आने के बाद क्या कुछ हो सकता है। बाकी 4-5 तारीख तक अगर आप लगातार इनकी एक दूसरे से मुलाकात को लेकर के अपडेटेड रहना चाहते हैं, रशिया ने हमें क्या बेचा, हमने रशिया को क्या बेचा, इन दोनों की मुलाकात कितनी बेहतरीन रही, अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।